हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं कोटवा स्थित क्षेत्र संख्या 13 के जिला परिषद निवर्तमान प्रत्याशी और नए प्रत्याशी के रूप में उभर रहे हैं, जिनका नाम है हरिनट जी। और ये लोग भी अब अपनी जगह राजनीति के अंदर लेने लगे हैं। जो महादलित समुदाय में इनको सरकार ने घोषित किया और ये लोग भी चाहते हैं कि जिला सरकार में मेरी भूमिका हो, ताकि गरीबों का हक हुकूक दिलाने के लिए मेरा अपना पहल हो और अपना काम हो। जी, मैं मिलवाना चाहता हूं बिहार हद तक के माध्यम से इस चंपारण की कर्म भूमि जाने वाली कोटवा नए प्रत्याशी से, जो जिला सरकार का चुनाव लड़ रहे हैं, और इनकी क्या मानसा है मैं इनके मुंह से सुनना चाहता हूं। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। जी, पहली बात तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और नमन करता हूं कि आप इस तरह का हमको मौका दिए, समय दिए। मेरा सबसे बड़ा मकसद है कि समाज, महादलित का जो समाज है, उसका दुख असुख क्या है ये सुनना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि उसका पीड़ा जो है, उस पीड़े से हम भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम भी महादलित से आते हैं। और हम चाहते हैं कि एक ऐसा पद हो जो कि अपने महादलित समाज को, पीड़ा को समझे, उसके समस्या को समाधान करे, और दूसरी बात, उसको भी इस जगह पर ले आया जाए ताकि वो भी इस दुनिया में जीने का अधिकार और मांगने का अधिकार, मिलने का अधिकार, हर एक ऐसा व्यक्ति हो जो अपना अपना अधिकार लेने के इच्छुक हो और अपना अपना अधिकार के साथ हर एक आदमी अपना विकास करे। सबसे बड़ी चीज ये है कि इस चंपारण क्षेत्र जो है मोतिहारी का, ये एक क्रम भूमि भी है और इस भूमि पर जो भी व्यक्ति है उसके साथ एक इतिहास है, और इतिहास के साथ साथ हम चाहते हैं कि इस जिले का विकास हो और इस जिले का सबसे बड़ा समस्या जो है वो खत्म हो। जिले के विकास में ही भागीदारी क्यों? आप जो ये चयन किए कि मैं जिला परिषद ही लड़ूं, और आपकी जो क्षमता है और आपके जो लोग हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले और उनकी बातों को, उनकी समस्याओं को जिले तक पहुंचाया जाए, क्या यह बात सत्य है? और आपके साथ किन किन जातियों को महादलित में जोड़ा गया, इन तमाम लोगों से आप क्या आग्रह करेंगे एवं सवर्ण सारे लोगों से आपकी क्या उम्मीद रखती है? आप किस तरह का उम्मीद रखते हैं? इसके संदर्भ में दो शब्द। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। सबसे बड़ी चीज है विकास और विश्वास। हम उन लोगों के साथ विकास के बारे में भी बात किए हैं और विश्वास के बारे में भी बात किए हैं। जहां तक हमको उम्मीद पूरा है कि लोग हमारे साथ देंगे और हम उनके दुख सुख के लायक होंगे तो उनका दुख सुख के भी समस्या का समाधान करेंगे। अगर विश्वास और विकास दो चीज है, लेकिन मान के चलिए कि अगर इस पर वो लोग हमको मौका देता है, समय देता है, चाहे हमारे साथ होता है, तो हम अपने कहे हुए बातों पर खड़े उतरेंगे। यही हमारा उनसे बात। क्या यह चुनाव आपका पेशा है या शौक? आपका शौक सेवा है या आप इसको पेशे के रूप में लड़ रहे हैं? जी, ये मेरा चुनाव है, मेरा पेशा नहीं है, मेरा शौक है। हम चाहते हैं कि समाज में जितने भी महादलित के लोग हैं उनके साथ न्याय हो, उनका विकास हो, उनको जगह मिले। हमारा ये चुनाव लड़ने का कोई पैसा नहीं है, ना ही कोई कमाने का हमारा कोई धंधा है। हमारा सिर्फ एक समाज के साथ जुड़ने का है और समाज का विकास करने के बारे में। मैं बिहार हद तक के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से पूछना चाहूंगा कि जनता ने आपको अगर प्रतिनिधि बनाया और यह तोहफा दिया और आप अगर प्रतिनिधि चुने गए, तो इस
कोटवा में आप सबसे पहला तोहफा अपने क्षेत्रवासियों को क्या देंगे? अगर जनता ने हमको मौका दिया और हम उस लायक हुए तो सबसे पहले हम उनको तोहफा, सबसे बड़ी चीज ये देंगे कि जो हम पद के लिए लड़े उस पद में तो हम ज्यादा बड़ा उन लोगों का हेल्प नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना भी होगा, जो भी उनके हक में होगा, हम उसके साथ खड़े उतरेंगे, उसमें कोई दूराय नहीं है। जिला विकास की तमाम योजनाओं को आप धरातल पर उतारने का काम करेंगे? बिल्कुल, जिला विकास का जितना योजनाएं होगा धरातल पर उतारने का काम करेंगे और उसमें हम सफल भी होंगे, ये हमारा वादा है। जिले में जितने वर्ग के लोगों को जो जो सुविधाएं जिला के अंतर्गत प्राप्त है या आपके क्षेत्र में नहीं हो रही है, उसको जिला के पटल पर रखने का, क्योंकि आप जिला सरकार का चुनाव लड़ रहे हैं और ये छोटा चुनाव नहीं है। जिले का विकास जिला सरकार के लोगों द्वारा ही होता है। इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? इस जिला का अंदर अगर कोई भी विकास का चैनल होगा तो उसको हम अपने धरातल पर ले आएंगे और उसके ऊपर हम ध्यान देंगे, और ध्यान देते हुए उसके साथ जुड़ के उसको धरातल पर ले आके उसको काम करेंगे। आपके प्रतिनिधि ने कहा कि मैं सड़क से सदन तक लड़ने के लिए तैयार रहूंगा और तन मन धन से मैं जनता के लिए समर्पित रहूंगा, क्या यह सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। अगर ऐसा बात है तो बिल्कुल हम तैयार हैं और इसमें हम खड़े उतरेंगे और इसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, प्रतिनिधि होने के बाद आप जनता को कितने देर तक सेवा देंगे, क्योंकि आप पूर्व से अपने व्यवसाय कार्य में भी रहे हैं और आपकी ऊंची मानसिकता है और आपका ये पहला चुनाव है। इस संदर्भ में दो शब्द। जनता के लिए हम 24 घंटे के लिए समय देंगे और चुनाव अलग चीज है, लेकिन आज भी हम जनता के साथ समय देते हैं, तकरीबन 12 घंटा समय देते हैं। जात और जमात के संदर्भ में क्या कहना है? बिहार की ये पहली नीति है कि सब कुछ होने के बाद लोग जात की बात करते हैं और जमात की। आप किसको मानते हैं? जात जमात दोनों को मानते हैं या ये केवल जमात मानते हैं या अलग मानसिकता रखते हैं? क्या सोच है आपकी? मेरा जाति के ऊपर कोई सोच नहीं है। हम जाति और जमात दोनों को मानते हैं और अपने बिहार के जितने भी वासी हैं हम सबको साथ हैं और सबके साथ लेकर चलेंगे। हमारे लिए कोई अलग नहीं है, कोई अलग से हमारा कोई। क्या आप किसी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं? जी नहीं, हम कोई पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम अपना एक अलग ये आपका फ्रंट, नॉन पॉलिटिकल फ्रंट से आप लड़ रहे हैं। आपकी भागीदारी में सारे लोग हैं? जी, हमारे भागीदारी में सब लोग हैं। हम कब से इस यात्रा को आप शुरू किए हैं और लगभग कितना क्षेत्र आप घूम चुके हैं? तकरीबन हम पूरे क्षेत्र घूम चुके हैं और दौरा करने की बात है तो हम कम से कम 5 साल पहले से ही हमारा राजनीति में घुसने का मन था और समाज का विकास करने का बारे में हम सोचे थे कि हमारा शौक है, इसीलिए हम अपना विकास और विश्वास दोनों चीज लाना चाहते हैं। मिलना आपका मुख्य रूप से निरंतर जारी है 5 साल से। जनता के दुख दर्द को आप सुन रहे हैं और जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया तो आप तमाम योजनाओं को धरती पर उतारेंगे और आईने की तरह पारदर्शिता करेंगे। यही आपकी सोच है। ये धारणा आप में कितने दिनों से पली कि मैं जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ूं और जनता की सेवा करूं, जनता के बीच रहूं? ये बचपन से आपकी मानसिकता है या इधर पल रही है? ये बचपन से हमारी मानसिकता है कि हम किसी के काम आए, किसी का दुख देखें। हम तो चाहते हैं कि भाई इस दुनिया में, इस समाज में गरीबी ना रहे। पीड़ित मानसिकता की सेवा आपका पहला कर्तव्य होता है? जी बिल्कुल, पहला कर्तव्य है हमारा पीड़ित मानसिकता कर्तव्य का सेवा। मानव सेवा आपका मूल धर्म है और उसी के तहत आप चुनाव लड़ रहे हैं। मैं बिहार हद तक के माध्यम से इस चंपारण के कर्म भूमि में, और गांधी की कर्म भूमि चंपारण गिने जाने वाला, और चंपारण के यह गांधी का ही सोच था कि ग्रामीण स्वराज का सपना पूरा हो जाए। इसके संदर्भ में और गांधी के संदर्भ में 2 शब्द। गांधी जी के संदर्भ में 2 शब्द क्या कहें। गांधी जी तो मान के चलिए इस देश के एक इंसान थे, उनके जगह तक खैर कोई नहीं ले सकता, लेकिन कोशिश हम लोग का जरूर रहेगा कि उनके बताए हुए मार्ग दर्शन पर चलें और उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, ताकि आज जो गांधी जी का नाम लिया जा रहा है, अच्छे कर्म के ही हिसाब से उनका नाम लेता है आदमी, चाहे उनका इस देश में बहुत बड़ा महान है।
चीज ही है वो। तो इसीलिए हम भी सोचते हैं कि उनके बताए हुए मार्गों पर आप चलेंगे, मार्गों पर चलें और उन्हीं के हिसाब से उन्हीं का सोच लेके चलें, ताकि इस जो पंचायत है उसमें धरातल पे कुछ काम धंधा हो, जो कि आदमी का दुख खत्म हो और समाज। 15 अगस्त के संदर्भ में आपका क्या कहना है? 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं आप जनता को आप किस तरह देना चाहते हैं आने वाले 15 अगस्त का? आने वाले 15 अगस्त को हमारे तरफ से शुभकामनाएं हैं और हमारे पूरे बिहार वासियों के तरफ से भी शुभकामनाएं हैं और हमेशा ही रहेगा। 15 अगस्त हम लोग का लिए मान के चलिए एक बहुत अच्छा दिन है और उस दिन को हर एक इंसान याद रखता है और उस दिन को हर एक इंसान नमन करता है। गांधी जी के विचारों से आप प्रेरित हैं? जी, गांधी जी के विचारों से हम प्रेरित हैं, उनके ही